नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो कि दुनिया में हड़कंप मचा रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है और वहां पर जो उनके राष्ट्रपति थे जिनका नाम था निकोलस मादुरो, उनको अरेस्ट करने के बाद अमेरिका ले जाया गया है और वहां पर उनको फिलहाल जो है अपने कारागार में उन्होंने जो रखा हुआ है। ऐसी कुछ खबरें निकल के बाहर आ रही है। लेकिन दोस्तों आखिर यहाँ पर क्या हुआ और ये दुनिया के देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है, आज हम इस खास पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए हमने पीछे जो हमारा थंबनेल है वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा, ये तो हो ही चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ देशों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम आज उसके साथ साथ सब कुछ जानने वाले हैं कि किस देश ने क्या कहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ निकोलस मादुरो जो है उनको जो है ले जाया जा रहा है अमेरिका की फोर्स के द्वारा पकड़ करके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कल सुबह 2 बजे के आसपास, जो रात्रि के अंतिम पहर में 2 बजे के आसपास अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर हमला किया और हमला करने के बाद में वहां पर इस कदर जो है बमबारी की गई कि वहां पर जो है पूरा सिस्टम ही तहस नहस हो गया। वहां की जो सेना थी या फिर कह सके वहां की जो सुरक्षा तैनात की गई थी वेनेजुएला के अंदर, वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। कल जब हमने इसी वक्त सेशन किया था तो हमने आपको जानकारी दी थी कि लगभग 50 या फिर 100 फाइटर जेटों से अमेरिका ने हमला किया। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने जो है एक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि वो 100 या 50 नहीं, उन्होंने जो है सीधे 200 एयरक्राफ्टों से हमला किया था वेनेजुएला के अंदर। तो दोस्तों वेनेजुएला पर अटैक जो हुआ वो इस हिसाब से हुआ, यानी कि वेनेजुएला वाले समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है। और 1 घंटा 37 मिनट में अमेरिका की टोटल फोर्स, जो जिसको डेल्टा फोर्स भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है, उस फोर्स ने वहां पर अटैक किया और 1 घंटा 37 मिनट के इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के अंदर घुसकर और वहां पर जहां पर सबसे टाइट सिक्योरिटी होती है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे यानी कि निकोलस मादुरो, उनको वहां से उठाया गया। उठाने के बाद जो है लगभग आधा घंटा वेनेजुएला के अंदर ही उनको वहां से शिफ्ट करने में लगा और उसके बाद उनका अमेरिका ले जाया गया। वहां पर ले जाने के बाद में जो वहां के हालात बने हुए हैं वह हम आपको ये बात बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, जो अमेरिका का जो हमला हुआ था वो जो है हेलीकॉप्टर से किया गया। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर की कुछ संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर 5 हेलीकॉप्टर पीछे दिखाई भी दे रहे हैं जो फाइटर जेट्स हैं, और ये धरती से नीचे सटा करके इसलिए भेजे गए थे वहां पर ताकि ये रडार की कंप्लीट पकड़ में ना आए, या फिर जो वहां की जो रडार सिस्टम है वहां की कंप्लीट पकड़ में ना आए, इसलिए इनके जो रडार सिस्टम थे उनको भी ऑफ कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहां पर अलग अलग शहरों में वहां पर बहुत ज्यादा बमबारी की गई, जिससे कि जनता को समझने का मौका ना मिले, इतनी जनता कुछ समझ पाती कि आखिर हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतने में सारा खेल वहां पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, निकोलस मादुरो को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद में इनको ले जाया गया अमेरिका के अंदर। तो वहां पर इनकी कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई और इसको जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया अमेरिका के द्वारा। दोस्तों निकोलस मादुरो से कौन सी खुन्नस निकाली है उसको लेकर भी हम आज आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये निकोलस मादुरो है, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। ट्रंप ने जब वेनेजुएला पर हमला किया था उससे पहले कुछ एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखो ये जो वेनेजुएला वाले हैं, यानी कि दुनिया को बताया था कि देखो मैं इस पर अटैक करने वाला हूं। वेनेजुएला के जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर घुस करके एक अवैध तस्करी कर रहे हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, इंजेक्शंस वगैरह, ड्रग्स वगैरह, नशीले पदार्थों की ये तस्करी कर रहे हैं और इससे जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इस तरह की इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी। इन पर जो है तंज कसते हुए बोला था कि देखो ये जो है अगर नहीं रोकते हैं तो मैं इन पर जो है अटैक कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो तो उन्होंने एक दुनिया को बताया था कि हाँ एक वजह होनी चाहिए किसी पर अटैक करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा था कि देखो ये वजह है। लेकिन असली जो वजह है जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है, जो आप पीछे देख पा रहे हैं निकोलस मादुरो, इन्होंने जो है अमेरिका की नाक में दम करके रखा हुआ था। ये भी कुछ कम दूध के धुले में नहीं है दोस्तों। इन्होंने जो है अमेरिका की नाक में दम इसलिए करके रखा था क्योंकि अमेरिका के सामने ना तो इनकी अर्थव्यवस्था टिकती है और ना ही कहीं इनका डिफेंस टिकता है। लेकिन फिर भी ये बातें ऐसी करते थे जो कि मतलब अमेरिका को सीधे के हाँ मैं ये कर दूंगा वे कर दूंगा। अमेरिका को यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आप जो है, मैं यहाँ पर अपने घर पर हूँ और अपने देश में हूँ, वेनेजुएला के अंदर हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझको उठा करके ले जाओ। और वही जो है अमेरिका को यही बात अमेरिका को चल गई और उसको जो है ट्रंप को इस चीज की खुन्नस हो गई और उन्होंने जो है अमेरिका के वेनेजुएला के अंदर इतना बड़ा अटैक करवा दिया। दोस्तों ये बात जो निकलकर साफ आ रही है, फिलहाल जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्टें आ रही हैं, जो मीम्स बन रहे हैं, तो पीछे निकोलस मादुरो है, उनका वही बयान जो है फिलहाल वायरल दिखाया जा रहा है, कहते हुए नजर पड़ रहे हैं कि देखो अमेरिका वालों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, यदि तुम सुपर पावर हो तो मैं वेनेजुएला के अंदर हूं और खुला आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम्हारी बस की बात हो तो आप उठा करके ले जाओ। और उसी को लेकर के अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया। दोस्तों जो डेल्टा फोर्स अमेरिका की वेनेजुएला के अंदर अटैक कर रही थी, जब वो वहां पर राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंचते हैं, वहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है, तो वहां पर कुछ मुठभेड़ों की भी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं, ये जो वेनेजुएला का एक सुरक्षाकर्मी गार्ड है जो कि उस वक्त निकोलस मादुरो की सुरक्षा में तैनात था, तो वहां पर इनको काफी चोटें आई हैं। वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, इस तरह का कुछ भी ऐसा आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं कि कुछ देश जिनके ऊपर वेनेजुएला आखिर इतना बोल रहा था, या फिर उनको जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको कुछ देशों के द्वारा गारंटी दी गई थी कि तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये वही वाली बात होगी दोस्तों कि निकोलस को जो है आखिर चढ़ा उड़ाकर जो है उस मुकाम पर पहुंचा दिया, एक राष्ट्रपति के पद से सीधे उठकर एक कैदी बन गए हैं। इन दोनों दोस्तों के बातों में नहीं आते तो शायद आज उनका वो हाल नहीं होता। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आप इधर देख पा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने जो है उनको साफ साफ सुरक्षा गारंटी दे रखी थी वेनेजुएला वालों को कि तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अमेरिका से डरने की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम पर अटैक होता है तो हम पर अटैक माना जाएगा और हम जो है आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगे। और सेम यही प्रतिक्रिया इधर आप देख पा रहे हैं जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन्होंने भी जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इसी तरह की कुछ बयानबाजी करते हुए कहा था कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक हस्तक्षेप दिया था या फिर एक सांत्वना दी थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस युद्ध के बीच में वेनेजुएला पर अटैक भी हो गया, अटैक होने के बाद उनको वहां पर गिरफ्तार करके अमेरिका भी ले जाया गया है, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं बनी हुई है। जो रूस के मंत्रालय ने कुछ ट्वीट करके बोला है बस यही बोला है कि ये जो है किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर जो है गलत माना जाता है, ऐसे अटैक को ये गलत किया है अमेरिका ने। इस तरह के कुछ बयानबाजी कर करके इन्होंने भी जो है सब ऐसे ही क्लियर कर दिया, यानी कि कुछ भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए हैं अभी तक जो कि मतलब सीधा सीधा अमेरिका को कड़ा संदेश जा सके कि हाँ भाई अगर तुमने गलत किया है। और दोस्तों यहाँ तक कि चलो ये तो दोनों कंट्री है, ये तो यहाँ पर चाइना का अपना स्टैंड बना हुआ है जो कि चाइना ताइवान को लेकर अभी फिलहाल जो है कुछ ऐसी बातें कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि भाई चाइना वाले कुछ नहीं कह रहे हैं कि देखो भाई ये अमेरिका को कल के दिन को जवाब दे सके भाई तुमने जो है वेनेजुएला के अंदर ऐसा किया था, हमने आज ताइवान के अंदर ऐसा कर दिया है। तो ये ताइवान को लेकर कहीं चुप हो सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो पुतिन है इनका भी वॉर फ्रंट खुला हुआ है यूक्रेन के, आपने सुना ही होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर फ्रंट फिलहाल खुला हुआ है। तो हो सकता है कि पुतिन जो इसको लेकर के चुप हो। लेकिन दोस्तों जो दुनिया के अंदर बना हुआ है यूएन सदस्य संगठन बना हुआ है जो साफ साफ इसी चीज के लिए बनाया गया था कि जो शक्तिशाली देश हैं वो जो छोटे देश हैं उनको दबा ना सके शक्तिशाली देश, उसी चीज के लिए जो चीज बनाई गई हो वो ही आज चुप बैठा है दोस्तों। और यूएन के जो सदस्य हैं उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है हर किसी के द्वारा कि आप कहाँ गया आपका जो यानी कि जजमेंट था, या फिर आप जो छोटे देशों को न्याय दिलाने की बात करते थे आखिरकार आज वो क्यों, आज कहाँ गया, आज अमेरिका के सामने आप चुप क्यों हो दोस्तों। और चुप रहना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि अमेरिका कोई छोटा मोटा शेर नहीं, वो जंगल का वो खुला शेर माना जा रहा है आज के दौर में, जिसके सामने शायद जिसकी धाड़ के आगे कोई नहीं टिकता है दोस्तों। ये उसने जो क्लियरली यानी कि साबित कर दिया है कि अमेरिका से बढ़कर आज इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है अगर जो शक्तिशाली देश हैं वो छोटे देशों पर इस तरह से अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद वहां पर अपना कब्जा जमा लेंगे, तो इस तरह से चाइना ताइवान पर भी कर सकता है या फिर चाइना जापान पर भी कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें बन जाएंगी। रूस जो कल के दिन को यूक्रेन पर भी कर सकता है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे जो छोटे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, उनकी संप्रभुता को खतरा बताया जा रहा है। उनके साथ में आने वाले समय में ये दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यूएन को आप ये सख्त कदम उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप को सीधे सीधे चेतावनी दी है। सबसे पहले हमने जो कल के सेशन में बता दिया था, जो ईरान के ये राष्ट्रपति हैं खमेनी, इन्होंने साफ साफ कहा था कि ये तुम गलत कर रहे हो। और इन्होंने दुनिया में यूएन को भी आवाज उठाते हुए कहा था, दुनिया के देशों को आह्वान करते हुए कहा था कि भाई अब कहां गए तुम, अगर कोई किसी के साथ में अन्याय करता है तो इस तरह से नहीं देखा जा सकता। इस तरह की बात जो है इन्होंने खुल के सपोर्ट किया वेनेजुएला को और अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करोगे तो हम जो है वेनेजुएला के साथ खड़े हैं अगर वेनेजुएला कोई कार्रवाई आपके साथ में करता है। लेकिन दोस्तों आज का जो बयान आया है वो आप इधर देख सकते हैं, ये उत्तर कोरिया के तानाशाह, इनका एक बयान अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इन्होंने साफ साफ कहा है और 2 टूक कहा है अमेरिका को, देखो निकोलस मादुरो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, और अगर तुम उसको नहीं छोड़ते हो तो मैं जो तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये उस देश के द्वारा कही गई बात है जो दुनिया के नक्शे में दिखाई भी नहीं देता। और चाइना, रसिया और यहाँ तक कि हमारा इंडिया भी इस पर अभी तक चुप बैठा हुआ है।
हमारे इंडिया का तो ये हाल है दोस्तों कि इंडिया ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। चलो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं, या फिर आप अमेरिका को कोई जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे देते कि हाँ भाई अमेरिका तुमने अच्छा किया। ना तो इन्होंने कुछ निगेटिव प्रतिक्रिया दी है, ना फिर कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। यहाँ तक कि अमेरिका के सामने भारत का मुंह खोलने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लगता है दोस्तों। और इससे जो है भारतीय नागरिक हैं उन पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। या फिर डिप्लोमेसी या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर या फिर अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भारत आखिरकार ऐसा लग रहा है कि भारत की कोई पावर ही नहीं रह गई है इस दुनिया में दोस्तों। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो उसकी कोई प्रतिक्रिया इतने बड़े मुद्दे पर ना आना, ये एक भारत की कूटनीति को नहीं दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने सिर्फ वहां की जो गवर्नमेंट है, वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, वहां की गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं और कहा है कि जो हमारे वहां पर नागरिक रह रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन रह रहे हैं, उनको जो है अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबरों पर कॉल करवाएं और हम जो है तत्काल अपनी जो है सेवाएं वहां पर भेज देंगे। या फिर यूं कहें कि वहां के नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाएगा अगर कुछ अमेरिका के हमले वहां पर बढ़ते हैं या फिर कुछ दिक्कतें आने वाले समय में क्रिएट होती हैं। सिर्फ इतना ही कह करके इन्होंने जो है सीधा राम राम कह लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चीन ताइवान का मुद्दा आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों। ये जो अभी अमेरिका वेनेजुएला के बीच में हुआ है, हो सकता है ये आने वाले समय में चीन और ताइवान के सिस्टम में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अमेरिका अब चीन को रोकने नहीं आएगा। और यदि वो आता है तो चीन सीधे सीधे जो है पूरी दुनिया को बता देगा कि भाई एक बार बताओ, जब अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर रखा था या फिर कब्जा कर रहा था उस समय तुम लोग कहां गए थे। तो दोस्तों इस तरह के जो छोटे मोटे देश है, जिस तरह ताइवान हुआ, जापान हुआ, या फिर दुनिया में सैकड़ों देश ऐसे हैं जिनके पास अपना ना कोई असला बारूद है, ना फिर वो अपनी जो है अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत रखते हैं जो चाइना अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे सके। तो इन देशों की संप्रभुता अभी तक खतरे में पड़ गई है, ये बात अब जो है जग जाहिर हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों खैर आपका इस सेशन में जो हमने जो आपको जानकारी दी है, इस पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म नया भारत नई उमंग के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों।